जय गुरुदेव दोस्तों। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर अपना ही अनुभव लेकर के आया हूं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि उसके बाद क्या हुआ फिर। तो अनुभव बताने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिल जाए और उस वीडियो को वो देख पाएं। और देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करोगे तो फिर पता नहीं लग पाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और सच्चाई नज़र आती है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए फिर मैं आगे आपको बताता हूं कि क्या हुआ फिर मेरे साथ। तो देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों को अगर यकीन नहीं है ना, क्योंकि कुछ लोग करते हैं कि कमेंट में फिर वो उल्टा सीधा ही डालते हैं। अगर उनको यकीन नहीं है तो प्लीज़ वो वीडियो को ना ही देखें तो बेहतर है, क्योंकि यकीन तो मैं उनको दिला नहीं सकता। यकीन तो विश्वास है तो करना पड़ेगा। बाकी ऐसी कोई दवाई मेरे पास है नहीं कि मैं उनको घोट के पिला दूं और उनको यकीन हो जाए। तो इसलिए वो अगर वीडियो को ना देखें और पूरी चीज़ को जो भी मैंने बताया उसको गल्प समझ के ही छोड़ दें तो बेहतर है। पर बाकी उल्टे सीधे कमेंट्स ना करें, ये रिक्वेस्ट है मेरी उनसे। और कुछ जलने वाले तो जलेंगे ही, वो तो जलते ही रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ठीक है, मैं वीडियो फिर आगे स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए, मैं गंगा जी से वहां से जब मैं बाहर आया तो लोगों ने मेरी कमर देखी पीछे से पीठ, और वास्तव में ही उन्होंने एक्सेप्ट करा कि भाई हाँ, तुम्हारे चोट लगी हुई है। तब उनको यकीन आया कि इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, वरना उन्होंने तो पहले तो यकीन ही नहीं किया था। क्योंकि उनको जब सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा तो वो क्यों यकीन करते। वो तो वो मेरे साथ रहा था ना बस। लेकिन उन्होंने, जब मैंने उनको अपनी पीठ दिखाई कि देखो मेरी पीठ दुख रही है और देखो, तो सबने फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ, तेरी पीठ पे कुछ निशान पड़े हुए हैं और ये उसी के निशान है, ऐसा कुछ हुआ है। तो तब उनको यकीन हुआ। खैर, वहां से मैं घर आ गया फिर। और घर आने के बाद फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। तो कुछ दिन बाद मैं फिर बीमार हुआ। मतलब यार, पूरी जवानी जिंदगी सब ऐसे ही निकल गई। फिर जब दोबारा से मैं बीमार हुआ तो हुआ क्या कि ऑटोमेटिकली होता था। ऐसा कुछ नहीं होता था कि मतलब मुझे कुछ दिखाई देगा या फिर तभी होगा, लेकिन बस वो ऑटोमेटिक हुआ करता था। तो मेरा एक दोस्त था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो बिहार का रहने वाला था। तो उसने मुझसे कहा था कि यार, तुम्हारे साथ में कोई चीज़ है ये, और वो चीज़ तुम्हें बचा रही है। मैंने कहा भाई, जो भी है चलो ठीक है, जो बचा रही है अच्छा है। लेकिन मैंने कहा मैं तो बस सिर्फ एक ही चीज़ को मानता हूँ। मैं हनुमान जी की पूजा करता हूँ, बजरंग बली की, तो बस हो सकता है कि वही होंगे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे एक पापा जी के रिश्ते में बुआ के लड़के थे। वो मतलब रिश्ते में थे तो करीब करीब ऐसा कोई 25-30 किलोमीटर दूर थे हमारे यहाँ से। तो उन्होंने मुझे मतलब संदेशा भेजा कि इसको मेरे पास भेजो। अब वो क्या करते थे, वो बृहस्पतिवार वाले दिन बैठा करते थे। बृहस्पतिवार को बैठा करते थे और वो काली के भगत थे। पता नहीं कहाँ से उन्होंने दीक्षा ली थी। खैर, उनकी भी हिस्ट्री कुछ ऐसी ही है। तो उन्होंने, उनके पास बुक कहते थे कि भाई सरभंगी है उनके पास, सरभंग जिन्न था उनके पास शायद। और वो काली के भगत थे। तो एक बार पहले वो मेरी ताई जी एक्सपायर हुई थी, तो वो एक्सपायर होने में आए थे। तो उन्होंने क्या किया कि
घर के पास में ही एक खाली मकान था जो खुला था, मतलब चारों तरफ से चार चौबंदी हो रखी थी। तो वहाँ एक पेड़ था, वो पेड़ के नीचे क्या हुआ कि वो पता नहीं ऑटोमेटिक नज़र किसी की चली गई, वो वहाँ पे बैठे हुए लैट्रिन कर रहे थे। और उन्होंने देखा, जिसने भी देखा, इतना बुरा सीन देखा कि वो अपनी लैट्रिन को खुद खा रहे थे। तो मतलब कहने का ये है कि इतनी बुरी मतलब दशा, मैं क्या बताऊं आपको, कि अपनी लैट्रिन खुद खा रहे थे और आंखें निकल रही थी। अब उनके पास, उनके ऊपर कोई सरभंगी आया करता था, वो उस कंडीशन जब उसके ऊपर आया करता था तो उसकी वही कंडीशन फिर वो ऐसी होती थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो वहां पर आ गए और उनके मतलब वो शरीर पे आ गया। तो मैं अलग दूर खड़ा था उनसे, मैं उनके पास तक नहीं गया। फिर तो लोगों ने उनको मतलब ढका हुआ था, कपड़ा डाल करके खाट पे लिटा रखा था। तो वो एक खेलने वाली स्थिति में, कि जैसे कि उनके ऊपर कोई हवा है, इस स्थिति में थे। तो कम से कम 8-10 लोगों ने उनको दबा रखा था और वो 8-10 लोगों को लेटे हुए भी वो जमीन से ऊपर उठ गए। मेरे आंखों देखी है कि लेटे हुए थे, सब लोगों ने उसको दबा रखा था खाट पे, और फिर भी वो खाट से सीधे ऐसे के ऐसे ही कम से कम मतलब 1 फीट ऊपर उठ गए थे। सब लोग उसको दबा रहे थे लेकिन फिर भी वो दब नहीं रहे थे, फिर भी ऊपर उठते चले गए, पूरा का पूरा शरीर ऊपर उठ गया। अब वो लोग खड़े हुए, पता नहीं एक हमारी चाची लगती थी रिश्ते में, वो मुझसे कहने लगी कि तुम कुछ करो ना। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। और मैंने कहा रही दूसरी बात, मैं तो इसके पास तक नहीं जा सकता। मेरे मुंह से जो निकला कि मैं इसके पास तक नहीं जा सकता अब, क्योंकि मुझे गंदगी लग रही है। मैं दूर खड़ा था। तो उन्होंने फिर काली की उपासना की और फिर वो जो जिन्न उनके ऊपर था वो उनको स्वयं मतलब परिचय देने लगा, उनको उनके अंडर में आ गया। फिर वो, अब वो कहाँ से लगा, क्या था क्या नहीं था, वो तो खैर भगवान जाने, जो भी था। लेकिन वो सब चीज़ें बताने का मेरा उद्देश्य नहीं है। फिर मैं आगे चलता हूँ। तो उन्होंने मुझे संदेशा भेजा कि इनको मेरे पास भेजिए और बृहस्पतिवार को भेजिए। तो खैर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि शनिवार था या बृहस्पतिवार था, ये एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं वहाँ पे गया, तो मेरे साथ में मेरी बुआ का लड़का था, हम दोनों वहाँ पे पहुँच गए। तब तक शादी नहीं हुई थी, मैं पढ़ता था, करीब ये मतलब होऊंगा मैं 20-22 साल का, बस इतनी एज थी मेरी। तो मैं बीमार उस वक्त था भी। तो मैं उनके पास जैसे ही गया तो उन्होंने क्या किया, वो मुझे घर पे नहीं मिले, जो हमारी चाची लगती थी वो घर पे मिली। उन्होंने पानी मुझे नहाने के लिए दिया शाम के वक्त, और मतलब वो बहुत खुश हुई और पानी में कोई भभूत दी मिलाने के लिए कि इसको मिला लो और मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊंगी। वो बोली। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे हाथ से नहीं नहाऊंगा। बोली क्यों? मैंने कहा मैं औरतों का हाथ लगवाता ही नहीं हूँ, अपने शरीर से टच नहीं करवाता मैं। मैंने कहा तुम मुझसे दूर रहो। मैंने कहा मैं खुद नहा लूंगा अपने आप, मैं तुम्हारा हाथ नहीं लगवाऊंगा। खैर उन्होंने मेरा हाथ, मैंने उनका हाथ नहीं लगवाया, मैं खुद नहा लिया। नहा करके शाम को वो हमारे जो चाचा लगते थे तो वो आ गए। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझे अपने सिराने बैठाया और खुद पायतन बैठे, और उन्होंने जो खाना बनवाया था, खीर बनवाई थी, और खीर उन्होंने खाई, खुद भी खाई, मुझे भी खिलवाई। और मतलब कि जो उन्होंने पूरा सिस्टम अपना किया वो इस तरीके से किया कि जैसे कि वो किसी चीज मुझसे कुछ चाहते हों, मुझसे कुछ चाहते हों, ऐसा कुछ किया। तो फिर शाम को करीब ऐसा 8 बजे के करीब उन्होंने ज्योति वगैरह लगा ली। और पहले तो उन्होंने यही पूछा कि मतलब तूने अपनी घरवाली से कि भाई तूने इनको नहलाया अपने हाथों से? बोले कि ये तो अब मना कर दिया इन्होंने, ये कह रहे कि मैंने भी उनसे मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं नहाता मैं औरतों के हाथ से। मैंने कहा मैं इतना बड़ा हूं, मैं इनके हाथ से कैसे नहाऊंगा? तो उसके बाद फिर उन्होंने 8 बजे के करीब उन्हें
अपना मतलब ज्योति वगैरह लगा ली और बैठ गए। अब कुछ और भी लोग वहां पे बैठे हुए थे कमरे के अंदर, करीब होंगे 10-15 लोग होंगे उसमें कमरे के अंदर। उसके बाद फिर जो हुआ वो मैं आपको अब जो, क्योंकि देखिए वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो लोग देख नहीं पाते ज्यादा लंबी वीडियो को, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं और जो इससे आगे हुआ उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इससे आगे क्या हुआ फिर। तो मैं यहीं पर अब इसको समाप्त करता हूं। तो बोलिए मेरे साथ, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की